my dear friends, welcome to my channel Simplified Learning, and we are continuing with our chapter number 4, that is planning of business studies. Okay, part 1. So we are on the verge of completing this chapter. This is the second last chapter. बस one lecture आपका और आएगा, that will be the types of plans. ठीक है, तो today what we are going to do in this lecture is very important and interesting also, that is planning प्रोसेस. हमने पढ़ा था प्लानिंग क्या होता है जब हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और उन्हें अचीव करने के लिए एक प्लान बनाते हैं, एक एक्शन बनाते हैं, उसे हम कहते हैं प्लानिंग. अब उसका एक पूरा प्रोसेस है, आपको पूरा मेथड बता रखा है कि कैसे कैसे आपको प्लानिंग करनी है. सो हम वो आज पढ़ेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द प्लानिंग प्रोसेस. ओके, सी, हाँ, नाउ इट्स विजिबल. फर्स्ट प्लानिंग प्रोसेस में हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव. जब भी हमें प्लान करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने गोल्स हमें सेट करने पड़ेंगे. जो हमें चीज़ें अचीव करनी है वो हमें सेट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा. तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ अंडर सेटिंग ऑब्जेक्टिव सेज द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव. सबसे पहला काम हमारा प्लानिंग के अंदर होता है ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना. ऑब्जेक्टिव्स मे बी सेट फॉर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड ईच डिपार्टमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑब्जेक्टिव पूरे एक होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बनाए जा सकते हैं या एक स्पेसिफिक हर डिपार्टमेंट के हिसाब से भी बना सकते हैं. ऑब्जेक्टिव और गोल स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव. ऑब्जेक्टिव का मतलब ही क्या होता है? हमें कौन कौन सी चीज़ें अचीव करनी है. तो ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव्स क्या बताएंगे, क्या क्या चीज़ें हमें अचीव करनी है वो हम सेट करेंगे. सेकेंड पॉइंट अंडर सेटिंग ऑब्जेक्टिव सेज objective should be stated clearly for all departments, unit, employees. They give direction to all. वो कह रहे हैं जो भी आप ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो वो सबको क्लियरली स्टेट करो. सबको अच्छे से पता होना चाहिए सारे ऑब्जेक्टिव, किन किन को, सारे डिपार्टमेंट को, सारे यूनिट्स जो हैं हमारे, मतलब एक चीज़ों को हम यूनिट में बताते हैं. ठीक है, और सारे एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए. क्या पता होना चाहिए? हमारे ऑब्जेक्टिव्स. क्योंकि इससे क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो ये बहुत हेल्प करते हैं. तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हर एम्प्लॉय को, हर डिपार्टमेंट को, हर यूनिट को पता होना चाहिए. ठीक है, डिपार्टमेंट एंड और यूनिट देन नीड टू सेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स विद इन द ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस फिलॉसफी. वो कह रहे हैं कि जो हर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट बोलो यूनिट बोलो एक ही बात है, तो वो कह रहे हैं हर डिपार्टमेंट फिर जो है अपने खुद के गोल सेटअप करेगा. जब हमें ओवरऑल गोल्स पता है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या अचीव करना है और हर डिपार्टमेंट को अपना अपना काम बांट दिया, तो फिर हर डिपार्टमेंट भी अपने हिसाब से खुद की प्लानिंग करेगा कि हाँ उन्हें क्या कैसे करना है, उनका ऑब्जेक्टिव सॉल्व कैसे करना है, कंप्लीट कैसे करना है. ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट विच से सेटिंग ऑब्जेक्टिव. तो इस पॉइंट में हमने तीनों पॉइंट में मोटा हमने यही पढ़ा है कि हाँ, सबसे पहला काम होता है प्लानिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव सेट करना, और ये सबको पता होना चाहिए, सारे एम्प्लॉयज़ को, सारे यूनिट्स को, सारे डिपार्टमेंट्स को, क्योंकि ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है सबको. ठीक है, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट अंडर प्रोसेस ऑफ प्लानिंग वी हैव डेवलपिंग प्रीमिसेस. अब देखो, डेवलपिंग का मतलब तो पता है, बट वी शुड नो द मीनिंग ऑफ प्रीमिसेस. इसका मतलब देखते हैं अभी. प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद द फ्यूचर विच इज़ अनसर्टेन. ओके, अब हम प्लानिंग किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? आने वाले टाइम के लिए, जो हमें पता ही नहीं है, विच इज़ अनसर्टेन. ओके, देयरफॉर द मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन अजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर. ठीक है, दीज assumptions are called premises. premises का मतलब समझ आया?
देखो वो क्या बोल रहा है, प्रीमिसेस का मतलब क्या है, जब भी हम प्लानिंग कर रहे हैं तो हम एक अनसर्टेन टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं जिसके बारे में हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम नहीं कह सकते कि ये चीज़ आने वाले टाइम में होगी ही होगी, ठीक है। तो मैनेजर ना कुछ अज्यूम करता है, कुछ अजम्पशंस करता है कि हाँ फ्यूचर में ये चीज़ें हो सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करता है। तो उन अजम्पशंस को जो वो अज्यूम कर रहा है, कौन, मैनेजर, उसे हम बोलते हैं प्रीमिसेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है assumptions are base material upon which the plans are to be drawn। ओके, तो वो कह रहे हैं जो भी चीज़ें हम अज्यूम कर रहे हैं, जो भी मैनेजर अज्यूम कर रहा है उसके ऊपर ही, उसके बेसिस के ऊपर ही हम अपने प्लान्स को ड्रॉ करते हैं, सेट करते हैं। The base material may be in the form of forecast, existing plans, past information about policy। तो वो कह रहे हैं कि assumptions हमारी कोई भी हो सकती हैं, लाइक कोई भी फोरकास्ट हो रही कि आने वाले टाइम में ये होगा, या कोई हमारे एग्जिस्टिंग प्लान है उसके अकॉर्डिंग हमें दिख रहा है कि हमने कुछ अज्यूम करा है, या कोई पास्ट इन्फॉर्मेशन है, इनके बेसिस पे अगर हम कोई भी प्लानिंग करते हैं तो दिस इज़ नोन एज डेवलपिंग प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस आपकी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर है, यू कैन हैव दैट, ओके। नेक्स्ट इज for example, forecast can be made about the demand for a particular product, policy change, interest rate, price of capital goods, tax rate, etc। तो वो कह रहे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, फोरकास्ट अगर हम करते हैं कि हमारे 2 महीने बाद, 2 मंथ्स बाद हमारे क्या डिमांड होगी हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, कोई डाउन ऑफ सीज़न है, अगर आप अच्छा सीज़न है, सीज़न की चीज़ें हैं, सेल ज़्यादा होंगी, तो हम कुछ भी फोरकास्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कोई पॉलिसी चेंज हो रही है, आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, कम होएगा, टैक्स रेट पे क्या फ़र्क है, तो इन सब पे हम अपनी प्लानिंग करते हैं। दिस इज़ नोन एज डेवलपिंग प्रीमाइसेस। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है वो है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। हमने पढ़ा था कि हम प्लानिंग तभी करते हैं जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं, तो हम उसमें से चूज़ करते हैं। अगर हमारे पास एक ही ऑप्शन है तो हमें प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है, पर जब हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं तब हम करते हैं प्लानिंग। तो वो कह रहे हैं कि उन ऑल्टरनेटिव को हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई, कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहले तो हमें यही पता होना चाहिए ना कि अवेलेबिलिटी क्या है, उसके बाद हम किसी को चूज़ करेंगे। तो इन दिस पॉइंट वी आर सेइंग दैट इन द थर्ड पॉइंट, दिस इज द थर्ड पॉइंट, वी आर आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस। कौन कौन से बेसिकली ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसे हम चूज़ कर सकते हैं और अपने प्लान सेट कर सकते हैं। In this it is written, once objectives are set, assumptions are made, then the next step would be to act upon them। ठीक है, वो कह रहे हैं कि एक बार आपके ऑब्जेक्टिव सेट हो गए तो assumptions भी बन गए हमारे, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हमारे ऑल्टरनेटिव्स चूज़ करना। देयर मे बी मैनी वेज टू एक्ट एंड अचीव ऑब्जेक्टिव्स। बहुत सारे तरीके होते हैं कि हम जो हमारा गोल है उसको सेट करने के लिए बहुत तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि अगर मान लो हमें हमारा गोल है कि हमें 1 मंथ में 500 यूनिट्स के प्रोडक्ट हमें मैन्युफैक्चर करने हैं, तो हमारा गोल क्या है, हमारा बेसिक गोल तो क्या है, 500 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करना। बट यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए हम बहुत सारे n नंबर ऑफ वेज हैं जिससे हम अपना अचीव कर सकते हैं, है ना। तो दीज आर नोन एज द ऑल्टरनेटिव। सारे ऑप्शंस को देखना, आइडेंटिफाई करना। ऑल द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी आइडेंटिफाइड, द कोर्स ऑफ एक्शन विच मे बी आइदर रूटीन और इनोवेटिव। तो कह रहे हैं जितने भी ऑप्शंस हैं एक अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के, सारे के सारे आइडेंटिफाई करो, चाहे वो रूटीन के हों चाहे वो कोई इनोवेटिव आइडिया हो, सारे के सारे आइडेंटिफाई करो। एंड an alternative innovative course may be adopted by involving more people and sharing the ideas। तो वे कह रहे हैं हम एक इनोवेटिव आइडिया भी या इनोवेटिव ऑल्टरनेटिव भी चूज़ कर सकते हैं, हम बहुत सारे लोगों को बताएं, वो अपने आइडिया शेयर करें, तो अलग अलग आइडियाज़ आएंगे। तो वो सारे ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना इज़ द की मेन फीचर अंडर this point, third point, identifying the alternative course of action. After that we have evaluating alternative courses।
एक बार अब मैंने देखो सारे पॉइंट में लिख लिए कि ये ऑप्शंस हैं जिसके अकॉर्डिंग इनको जिनको पूरा करके मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकती हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इवैल्यूएट करो, एग्जामिन करो, चेक करो सारे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज को, ठीक है, कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट है वो चूज़ करना है बेसिकली। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू वे द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव। सारे प्रोज एंड कॉन्स मतलब वो सारे नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हैं, हर एक ऑल्टरनेटिव के सारे नेगेटिव एस्पेक्ट सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट आप चेकआउट करो, ठीक है। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ईच प्रपोजल नीड टू बी इवेल्युएटेड इन द लाइट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड। तो वो कह रहे हैं हमारा मेन मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। उस हमारे एम को देखते ही आपको जितने भी आपके पास ऑल्टरनेटिव कोर्स हैं उसके सारे नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स आप देखो, जो भी आपने ऑल्टरनेटिव कोर्स आइडेंटिफाई करे हैं उसे आप इवैल्यूएट करो और वो सेलेक्ट करो जो आपको बेस्ट आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करता है, उस बेस्ट कोर्स को आप अडॉप्ट करो। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ वेरी कॉमन, द मोर रिस्की द इन्वेस्टमेंट द हायर द रिटर्न्स इट लाइकली टू गिव। तो आपको लोगों को पता ही होगा कि जहाँ पे ज़्यादा रिस्क होता है तो वहाँ पे ज़्यादा इनकम भी होती है, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ है, टू इवैल्यूएट कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर, इंटरेस्ट रेट, डिविडेंड आर मेड एंड डिसीजंस टेकन। तो वो कह रहे हैं अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप देखो कि अगर आपका कितना परसेंटेज ऑफ रिस्क है, कितना आपकी कितनी आपकी अर्निंग हो सकती है, कितना आप इंटरेस्ट रेट पे करोगे, कितना आप टैक्स पे करोगे, और उसी के अकॉर्डिंग अपने कैलकुलेशंस बनाओ और अपने डिसीजंस को लो। दैट मीन्स इवैल्यूएट करो अपने सारे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज को। Alternatives are evaluated in the light of their feasibility and consequences। हम बेसिकली जितने भी ऑल्टरनेटिव है, जितने भी ऑप्शन उसको कैसे एग्जामिन करते हैं, कैसे इवैल्यूएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फीजिबिलिटी एंड द कॉन्सिक्वेंसेज। कितना ईजिली, कितना हमारे लिए पॉसिबल हो पाएगा उस ऑल्टरनेटिव को एक्शन में लाना, और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, हम क्या अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दिस इज़ नोन एज इवैल्यूएशन। तो हमने चलो इवैल्यूएट भी कर लिया। पहले हमने क्या किया, सेट करे ऑब्जेक्टिव, दूसरा हमने अजम्पशंस बनाए, तीसरा हमने क्या करे, आइडेंटिफाई करे ऑप्शंस जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। चौथे पॉइंट में हमने क्या करा, उन सबको इवैल्यूएट करा, एग्जामिन करा और देखा कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे, हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमने बेस्ट चूज़ कर लिया, अब उसे सेलेक्ट भी तो करना पड़ेगा ना। तो दिस इज़ द पॉइंट, this is the real point of decision making, the best plan has to be adopted and implemented। तो वो कह रहे हैं जो भी आपको बेस्ट लगता है, जब आपने इवैल्यूएशन करी आपको बेस्ट मिल गया, अब आप उसको सेलेक्ट करो और उसे इम्प्लीमेंट करो। The ideal plan of course would be the most feasible, profitable with least negative consequences। तो कह रहे हैं ऑब्वियसली जब आपके पास ऑप्शन है तो आपने अपने अकॉर्डिंग बेस्ट ही चूज़ किया होगा, जिसमें नेगेटिव पॉइंट्स उसके कम हैं, प्रॉफिटेबल भी है, ईजी भी है, फीजिबल भी है, वही आप सेलेक्ट करोगे। मोस्ट प्लान्स मे नॉट ऑलवेज सब्जेक्ट टू अ मैथमेटिकल एनालिसिस, इन सच केसेस सब्जेक्टिविटी एंड मैनेजर्स एक्सपीरियंस जजमेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन सेलेक्टिंग द मोस्ट वायबल ऑल्टरनेटिव। समटाइम्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान्स मे बी सेलेक्टेड इंस्टेड ऑफ अ बेस्ट है। कभी कभार ऐसे प्लान्स बनाने पड़ते हैं जिसमें इतनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं चाहिए कि आपको इतना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होएगा, इतनी आपको सेल्स करनी पड़ेगी, इतना आपको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, नॉट मैथमेटिकल कैलकुलेशन। बट कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं जो आपको एक्सपीरियंस से बनाने पड़ते हैं, जितना आपको एक्सपीरियंस है, या जो मैथमेटिकल नहीं होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो उस केसेस में क्या करता है, मैनेजर का काम आता है, उसके एक्सपीरियंस से उसकी जजमेंट प्ले करती है एक इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि वही सेलेक्ट करता है ऑल्टरनेटिव जो सबसे बेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, उसकी जजमेंट के अकॉर्डिंग, बिकॉज देयर इज़ नो कैलकुलेशन। मैथमेटिकल में तो आपको पता है कि जिसकी आपको 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास, जिसका आपको प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है 60, 70, 80%, तो आप 80 वाला चूज़ करोगे, क्योंकि आप ऑब्वियसली यही होएगा, जितना प्रॉफिट ज़्यादा होएगा वही आप चूज़ करोगे।
बट इन सब्जेक्टिव केसेस मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो होती नहीं है, तो उस टाइम पे मैनेजर के एक्सपीरियंस काम आता है, उसकी जजमेंट के अकॉर्डिंग हम मोस्ट वायबल ऑल्टरनेटिव चूज़ करते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं समटाइम्स ऐसा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान्स बनाते हैं रादर दैन वन इम्प्लीमेंटिंग द सिंगल प्लान, ओके। तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ गया, हम अपने सेलेक्ट भी कर दिया, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, वी विल प्लान, अब उसे इनटू फोर्स लेके आएंगे। दिस इज द स्टेप वेयर अदर मैनेजरियल फंक्शंस आल्सो कम इनटू द पिक्चर। द स्टेप इज कंसर्न्ड विद पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो कह रहे हैं अभी तक तो सिर्फ हम सोच ही रहे थे, प्लान ही कर रहे थे, बट अब हमें काम करना शुरू करना है, इम्प्लीमेंट करना है, जिसमें बाकी जो फंक्शंस दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, वो सब भी आएंगे आपके। तो यहाँ पे हमें अपना काम स्टार्ट करना है, डूइंग व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, अब हमें काम करना शुरू करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देर इज़ अ प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्शन, देन मोर लेबर, मोर मशीनरी विल बी रिक्वायर्ड। अगर हमारा एम ही यही है कि हमें, पिछली बारी हमने 500 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करे थे, अब हमें 700 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने हैं, 200 यूनिट्स बढ़ गए, तो ऑब्वियसली हमें काम करने वाले लोग ज़्यादा चाहिए होंगे, हमें ज़्यादा मशीनरी, ज़्यादा इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, तो उसके लिए हमें काम करना शुरू करना है, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना है हमें उसे। एंड द लास्ट इज़ वेरी ईजी, दैट इज़ द फॉलो अप एक्शन। जो भी हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए, जो भी हमने प्लान बनाया, वो देखो सही से लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ईजी to see whether plans are being implemented and activities are performed according to schedule is also a part of planning process. Planning process में एक चीज़ और आती है कि आप ध्यान रखो कि एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही है नहीं हो रही, सिर्फ आप सोच के ही बैठे हो, काम तो कर नहीं रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। Monitoring the plans is equally important to ensure the objectives are achieved. अगर आप मॉनिटर नहीं करोगे तो आपको क्या पता काम हो रहा है या नहीं हो रहा, इसीलिए मॉनिटर करना उतना ही ज़रूरी है जितना आपका ऑब्जेक्टिव्स बनाना, ठीक है, क्योंकि अगर आप मॉनिटर नहीं करोगे तो ऑब्जेक्टिव्स ज़रूरी नहीं है आप अचीव कर ही पाओ। तो दीज आर द वेरी इजी पॉइंट्स, आई होप आपको सब समझ भी आ गया, ठीक है। तो ये अब हमारा सेकेंड लास्ट लेक्चर ही है इस चैप्टर का। नेक्स्ट में वी विल बी डूइंग द टाइप्स ऑफ प्लान, ओनली वन लेक्चर इज़ लेफ्ट, okay. So till then, take care. If you like the video, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thanks for loving and